तो दोस्तों कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं जीनो गोकू वर्सेस हाजुन का। कौन सा कैरेक्टर आउटर वर्सल है और कौन सा कैरेक्टर किसको सोलो करेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हाजुन से। तो हाजुन को स्केल करने के लिए हमें मासाडा वर्स को स्केल करना पड़ेगा। तो मासाडा वर्स में यूनिवर्स का साइज इनफाइनाइट होता है। कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इसमें इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसे प्लेटोनिज्म कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये आउटर वर्सल के लिए सब कुछ प्रूव कर देगा। और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स है वो भी सिर्फ लो आउटर पर स्केल होते हैं। और अभी तक हमारे पास मासाडा वर्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ नहीं है जो इसे इवन लो आउटर वर्सल पर स्केल करे। तो इन स्कैन से ये बात ज्यादा सॉलिड हो जाती है कि ये कॉन्सेप्ट्स मेंटल आइडियाज और प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट्स या सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स को रेफर करते हैं। यानी ये सब कुछ माइंड बेस्ड और नॉन फिजिकल लेवल पर एग्जिस्ट करता है। हाँ, ड्यूअलिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये स्केलिंग के लिए ऐप करता है, क्योंकि ये सब लो लेवल एब्स्ट्रैक्शंस हैं जो हायर कॉस्मोलॉजिकल और मेटाफिजिकल स्केलिंग के क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। हमें यह तो पता है कि कॉस्मोलॉजी एक्चुअली हायर डायमेंशनल लेवल्स पर तक जाती है, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि इन हायर डायमेंशंस का फुल पोटेंशियल क्या है। मतलब ये डायमेंशंस सिर्फ एग्जिस्ट करती है या उनका कोई डीपर मेटाफिजिकल और कॉन्सेप्चुअल इंपैक्ट भी है। ये चीजें फिजिकल है, इसीलिए इन्हें आउटर वर्सल नहीं कहा जा सकता। और हम ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स सब्जेक्टिव है। इस वजह से ये सिर्फ यूनिवर्सल लॉ मैनिपुलेशन के अंदर आता है, ना कि कोई हाई टायर कॉस्मोलॉजिकल फील्ड में। और ये सारे फिनोमिना और कॉन्सेप्ट्स सिर्फ मेंटल आइडियाज या सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक डार्कनेस। मासाडा वर्स मल्टीवर्स में जिसे हम एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, वहाँ इनफाइनाइट लॉज हैं, लेकिन ये सब यूनिवर्सल लॉज हैं और इसे ट्रांसलेट करना कैरेक्टर को हायर डायमेंशनल लेवल पर ले जाता है। अगला है सिंगुलैरिटी, जो रियलिटी में एक होल है जो उस वक्त होता है जब पूरी रियलिटी का पेंट और रीपेंट हो रहा होता है, जब टाइजी और टाई कैलुकू दो कॉन्सेप्ट्स आपस में क्लैश करते हैं। सिंगुलैरिटी को एंडलेस कहा गया है और एंडलेस का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता, लेकिन हमें यह बताया गया है कि इसके अंदर इनफाइनाइट लेयर्स हैं जो इसे भी इनफाइनाइट बनाता है। और लेयर्स का मतलब ट्रांसेंडेंस नहीं होता, यानी हर लेयर दूसरी लेयर को ट्रांसेंड नहीं करती। इस सिंगुलैरिटी के अक्रॉस एक थ्रोन है जहां ओमनिपोटेंस की स्केलिंग का कोई मतलब नहीं रहता। और एक और बात यह भी कही गई है कि थ्रोन किसी भी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड है, जिसकी वजह से ये भी एक लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन बन जाता है। ये भी कहा गया है कि थ्रोन सिंगुलैरिटी से हायर है और कोई भी कभी भी थ्रोन तक नहीं पहुंच सकता। अगला है ताइक्योकू, जो थ्रोन से भी हायर है, वर्स का हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। जो कैरेक्टर्स इन रियल्म्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं वो गॉड्स हैं, और लोअर गॉड्स को फिक्शन समझो। रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस का मतलब हमेशा आउटर वर्सल या हाई आउटर वर्सल नहीं होता, क्योंकि कुछ स्कैनर्स लिटरली कहते हैं कि ये हायर डायमेंशनल है, जो इस क्लेम को और ज्यादा सॉलिड बना देता है। हाजुन इस वर्ष का हाईएस्ट गॉड है विद हाईएस्ट ताकियोकू, जो इसे इस वर्ष में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। और ये वर्ष 24D पर कैप करता है, जो हाजुन को भी 24D AK हाइपर वर्सल लेवल पर स्केल करता है। और स्पीड के लिए हाजुन हायर डायमेंशंस में इजीली ट्रैवल और फाइट कर पाता है जो लीनियर टाइम के बियॉन्ड होती है, जो हाजुन की स्पीड को इमेरेबल बनाता है। और हाजुन का वर्ष 24D पर कैप करता है, इसीलिए अगर हाजुन इस वर्ष में कोई भी हैक्स परफॉर्म करता है वो भी 24D तक ही जाएगा। अब बात करते हैं ज़ेनो गोकू। तो ज़ेनो गोकू को स्केल करने के लिए हमें ड्रैगन बॉल की गाइड्स की जरूरत पड़ेगी, और ड्रैगन बॉल की ऑल गाइड्स कैनन है। आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो में मैंने काफी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जिसे मैं ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इनफैक्ट इस वीडियो में भी हम ज़ेनो गोकू को अल्ट्रा लो बॉल स्केल करने वाले हैं। वेल सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में हमें ऑफिशियली बताया गया है कि ज़ेनो गोकू को सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेकर फॉर्म इक्वल है गोकू के अल्टरनेटिव साइन की पावर से। तो गोकू अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म में अपने पंचेस की शॉक वेव से पूरे यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करने वाला था, जिसमें आफ्टरलाइफ और काइशू रिल्म भी शामिल था। और बाद में गोकू ने गॉड काई को अपनी बेस फॉर्म में अब्सॉर्ब कर लिया था। तो अब बात करते हैं जो आफ्टरलाइफ इस फाइट में डिस्ट्रॉय होने वाली थी वो कहां पर स्केल होती है। एनिमे और मांगा दोनों में हमें यह बताया गया है कि आफ्टरलाइफ में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता और आफ्टरलाइफ डायमेंशनैलिटी को ट्रांसेंड करती है। और इन स्कैन से हमें यह भी पता चल जाता है कि आफ्टरलाइफ लोअर डायमेंशनैलिटी के लिए क्वालिटी सुपीरियरिटी शो करती है, और आफ्टरलाइफ में हर चीज सुपरनैचुरल और मेटाफिजिकल है। आफ्टरलाइफ में टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, और आफ्टरलाइफ में आप एज भी नहीं करते, जो कि एक टाइम बाउंड थिंग है। आफ्टरलाइफ को मल्टीपल टाइम्स नॉन फिजिकल बताया गया है, और आफ्टरलाइफ के और भी बहुत ज्यादा स्कैन्स हैं जिनको हम ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवरऑल आफ्टरलाइफ एक आउटर वर्सल रिल्म है, और काइशू रिल्म को आफ्टरलाइफ के भी ऊपर बताया गया है, जो इसे आउटर वर्सल प्लस
बनाता है। अगर हम स्केलिंग में थोड़ा और आगे जाएं तो ड्रैगन बॉल के पैरेलल वर्ल्ड्स MWI को फॉलो करते हैं, जिसमें इनफिनिट आउटर वर्सल रिल्म्स आते हैं और ज़मासु के पास इन सब पैरेलल वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर थी और गोकू अपने अल्टरनेट साइन में जीरन की नॉर्मल पावर को टक्कर दे पा रहा था, जिसे ऑल प्रीवियस विलन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है। जीनो गोकू ने डेमिग्रा जैसे बींग्स को डिफीट किया है, जिसके पास बीस्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर थी और बीस्ट वर्ल्ड इन सब आउटर वर्सल रिल्म्स को एज ए फिक्शन व्यू करता है, जो मेटा क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी शो करते हैं आउटर वर्सल रिल्म्स के लिए, जिसे हम हाई आउटर वर्सल पर स्केल करते हैं। और ड्रैगन बॉल में जितनी आपकी पावर उतनी आपकी स्पीड है, जो जीनो गोकू की स्पीड को इररिलेवेंट बनाता है। और जीनो गोकू एक हाई आउटर वर्सल बीइंग है, तो इसके पास जितने भी हेक्सेस है वो भी आउटर से हाई आउटर वर्सल लेवल पर स्केल करेंगे। तो ओवरऑल हाउजन हाइपर वर्सल लेवल पर स्केल होता है विद इमेजरेबल स्पीड एंड 2040 हेक्सेस, और जीनो गोकू हाई आउटर वर्सल लेवल पर स्केल होता है विद इररिलेवेंट स्पीड एंड आउटर से हाई आउटर वर्सल लेवल हेक्सेस। तो जीनो गोकू हाउजन को सोलो कर देगा विद नो कॉन्सेप्ट और डिफिकल्टी के साथ। तो दोस्तों आज की सारी वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।